बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद मामून रज़ा अत्तारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रूहानी चैनल। नाज़रीन मोहतरम, आज बड़ा ही अहम वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हम हाज़िर हुए हैं। आजकल हर बंदा ही तकरीबन ज़रिया मुआश के हवाले से बहुत परेशान नज़र आता है। जिसका कारोबार है वो ये परेशानी सुनाता नज़र आता है कि कारोबार में बरकत नहीं है। अगर कोई नौकरी वाला है तो वो कहता है कि मेरी सैलरी में बरकत नहीं है। कोई बेचारे नौजवान दर बदर नौकरी की तलाश में भटकते फिर रहे हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, आज हम आपकी खिदमत में जो एक वजीफ़ा लेकर आए हैं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उसको करने से किताबों में लिखा है कि 1 साल के अंदर बंदा अमीर व कबीर हो जाएगा और वो ये गुमान भी नहीं कर सकेगा कि मुझे इतना रिज़्क मिल कहाँ से रहा है, इतना रिज़्क मेरे पास जो आ रहा है उसके वहमो गुमान में भी नहीं होगा। तो नाज़रीन मोहतरम, अपने मौजू की तरफ जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको बराए करम सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलते हैं अपने मौजू की तरफ। हज़रत सैयदना अहमद बिन अली अल बवानी रहमतुल्लाह तआला अलैह, इनकी एक किताब है शम्सुल मुआरिफ मुतरज्जम। उसके सफ़ा नंबर 37 पर ये चीज़ लिखते हैं कि जो शख्स, जो बंदा ज़रिया मुआश के लिए परेशान हो, जिसके यहाँ रिज़्क की तंगी हो, जिसके यहाँ रिज़्क में फाके होते हों, जिसको ये पड़ी हो कि मेरा रिज़्क पूरा नहीं होता, मेरी रोज़ी पूरी नहीं होती, मेरे बच्चे भूखे हैं, तो उसके लिए आप ये एक वजीफ़ा लिखते हैं। तवज्जो के साथ इसको समाअत फरमाइएगा। जिस तरह कि मैंने एक पहले वीडियो में ये अर्ज़ किया कि जो भी हम वजीफ़ा आपकी खिदमत में पेश करें तो आसानी के लिए आप ये किया करें कि आप उसको नोट कर लिया करें, कॉपी पेंसिल अपने पास रखें, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ताउम्र ये आपको चीज़ें काम आएंगी। तो अल्लामा साहब लिखते हैं अपनी किताब में, सफ़ा नंबर 37 है, शम्सुल मुआरिफ किताब का नाम है। आपने उसमें लिखा है कि कोई शख्स अगर सुबह तुलुए आफ्ताब के वक़्त सूरज की तरफ मुँह करके 300 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है। कितनी बार पढ़नी है? 300 बार तुलुए आफ्ताब के वक़्त, यानी जब सूरज तुलु होता है उस वक़्त सूरज की तरफ देखना है और 300 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ना है। और साथ में क्या करना है कि साथ में 300 बार ही दुरूद पाक पढ़ना है। अब इसमें कोई भी दुरूद पाक पढ़ा जा सकता है, ये भी बेहतर है कि ये पढ़ लिया जाए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, या और कोई भी आसान दुरूद पाक आप इसमें पढ़ सकते हैं। तो अल्लामा साहब अपनी इस किताब में लिखते हैं कि अगर ये बंदा 1 साल तक इसी तरह अमल करता रहे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल साल के अंदर वो ऐसा अमीर व कबीर हो जाएगा कि उसके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि मुझे रिज़्क मिल कहाँ से रहा है। अब करना क्या है, लास्ट पे एक दफ़ा और अर्ज़ कर देता हूँ। तुलुए आफ्ताब के वक़्त जब सूरज निकलता है, सूरज की तरफ मुँह करके 300 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है और साथ में 300 बार दुरूद पाक पढ़ना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उसके रिज़्क में बरकत हो जाएगी और 1 साल के अंदर वो शख्स अमीर व कबीर हो जाएगा। इस वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, लेकिन मुख्तसरन एक बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि बाज़ लोग ये कहते हैं कि मैंने एक वजीफ़ा कर लिया लेकिन मुझे बरकत नहीं मिली, मुझे कामयाबी हासिल नहीं हुई। तो उस हवाले से अर्ज़ ये है मेरे मोहतरम, जिस तरह कि आप किसी डॉक्टर के पास दवाई लेने जाते हैं, मेडिसिन लेने जाते हैं, तो वो आपको मेडिसिन वगैरह दे देता है, आपको दवा दे देता है, लेकिन उसके यूज़ करने के बाद आपको कुछ इफ़ाक़ा नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी तबीयत वैसे की वैसे ही है। तो यही हाल इस साइड पे है कि रिज़्क देना, उस वजीफ़े के करने के बाद कामयाबी मिलना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही चाहेगा तो कामयाबी मिलेगी। आपने यकीन कामिल के साथ इस वजीफ़े को करना है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। और लास्ट पे एक और अर्ज़ करता चलूँ कि अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।